हरा भरा परिसर, साफ सुथरा रंग रोगन किया हुआ भवन, यह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुड़ली है। 2 साल पहले यह स्कूल भवन जीर्ण अवस्था में था। कोरोना काल में इसका काया पलट हुआ। कहते हैं मन में अच्छा काम करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानाचार्य कमला ओलखा और शिक्षक विनोद पूनिया ने भामाशाहों को प्रेरित कर स्कूल भवन की सूरत बदल डाली, जिसमें स्कूल स्टाफ का भी पूरा सहयोग रहा। भामाशाह और जन सहयोग से स्कूल में टीन शेड लगवाया गया, बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया और छोटे बच्चों के कक्षा कक्ष की दीवारों पर चित्र और अक्षर लिखवाए गए, जिससे बच्चों को पढ़ने और समझने में भी आसानी रहे। कुड़ली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वहीं वाटर कूलर भी लगवाया गया और प्याऊ का निर्माण भी करवाया गया। वर्तमान में स्कूल में 286 का नामांकन है। स्कूल भवन की काया पलट करने के बाद नामांकन बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। शेखावटी अब तक न्यूज ने प्रिंसिपल कमला ओलखा और कुड़ली सरपंच प्रभु दयाल से तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की। राजस्थान में सीकर ज़िले ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है एजुकेशन हब के रूप में, और यहाँ इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है निजी क्षेत्र में, लेकिन सीकर की जो सरकारी स्कूलें हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए आज हम आए हैं कुड़ली की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि हरा भरा वातावरण है और भवन है, जिसको 2 साल पहले हम यहाँ से बात करेंगे तो पता चलेगा कि 2 साल पहले ये जो भवन था बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, लेकिन अभी इसको बिल्कुल रेनोवेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका भवन का निर्माण किया गया है। स्कूल को बिल्कुल अच्छी तरह से रेनोवेट किया गया है। इसके गेट, ग्रीन बोर्ड और हरा भरा किया है, पेड़ पौधे लगा के भवन का निर्माण बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल से कि इन्होंने इसका आइडिया कहाँ से लिया। अब हम बात करते हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती कमला ओलखा से। 2 साल पहले इस विद्यालय की क्या स्थिति थी? 2 साल पहले की स्थिति ऐसे थी कि हमारा विद्यालय एक जीर्ण अवस्था में था। जो आज की डेट में आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो उस समय नहीं था। विद्यालय का रंग रोगन बिल्कुल नहीं था। ये जो आप पाथ देख रहे हो ये भी नहीं था। जो ग्रीनरी आप देख रहे हो वो भी नहीं था। यानी आमूल-चूल परिवर्तन हमने किया। इसमें सबसे पहले हमने ये कोशिश करी, पूरे स्टाफ ने और गांव के सरपंच महोदय, एसडीएम के सदस्य, भामाशाहों ने मिलकर सबसे पहले हमने ये तय किया। मैंने 6 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था, अभी मुझे 1.5 साल का वक्त हुआ यहाँ आए हुए। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हमारा विद्यालय सरकारी विद्यालय है, ये किसी भी निजी विद्यालय से कमतर नहीं है। हम एक इस अवधारणा पर काम करने लगे कि हमें इसको टोटल ही उस रूप में परिवर्तित करना है कि हमारे विद्यालय आकर्षक लगे और खुद ब खुद हमारे बच्चों का पैर हमारे विद्यालय की ओर उठे। इसके लिए हमने आमूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया। स्टाफ ने मन से, तन से, धन से विद्यालय में सहयोग दिया, ग्रामीणों ने पूरा सहयोग दिया, भामाशाहों ने पूरा सहयोग दिया और हमने जो आज आपके सामने जो विद्यालय का तस्वीर उसको परिवर्तित कर डाला। इसमें हमने ये जो रास्ता हमने बनाया, एक पाथ हमने बनाया, इसमें इंटरलॉक लगाना शुरू किया। सबसे पहले रखे थे स्कूल में पहले से, कोई किसी वजह से कोई अनुमति नहीं मिली होगी, मैम क्या करें, मैंने कहा लगा दो इनको आप सब। उसके बाद में हमारे साथ में सरपंच साहब जुड़े, गांव के जनप्रतिनिधि जुड़े, विद्यालय स्टाफ जुड़ा और हमने लगभग 15 लाख रुपए का काम हमने विद्यालय में 1.5 साल के दौरान करवाया। कोरोना काल में जब बच्चे नहीं थे तो हमने ये सोचा कि कोरोना काल को सदुपयोग किया जाए। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे आते गए, हम लगाते गए। रंग रोगन ऐसी स्थिति थी जो हमें बहुत पैसा खर्च होना था क्योंकि पुराना बिल्डिंग था। तो हमने पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन हमें प्रस्ताव भेजने के लिए पैसे नहीं। तो हमने स्टाफ ने सबने पैसे इकट्ठे किए, 10-10 हज़ार रुपये और 1,60,000 के प्रस्ताव हमने भेजे। पैसा गाँव ने दिया था लेकिन हमने लगा दिया स्कूल में। नेक्स्ट हमने किया कि हम अब फोकस करना चाहेंगे हमारे बच्चों पर। तो मेरे पास बहुत ही एक 100 अनुशासित
एक टीम है जो पढ़ाने के लिए एनी टाइम तैयार रहती है। मेरा टोटल स्टाफ एक छत के नीचे काम करता है। मुझे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इस विद्यालय में मिला वो इस स्टाफ का, कि वो मैंने कहा कि आज ये काम करना है, यस मैम अभी इस काम को कर डालते हैं। हमने यहाँ ट्रॉलियाँ जो गंदगी की हमने साफ़ करी, पूरा स्टाफ उसमें शामिल था। बाहर की करी मतलब बाहर खूब कचरा था, विद्यालय में ऐसे कचरा नहीं था कि कोई ट्रॉलियाँ भर जाए, लेकिन बाहर बहुत था। उसके बाद में हमने मैं पढ़ाने के लिए हमने एक मुहिम छोड़ी। अभी हमारे लर्निंग गैप्स बहुत रह गए थे कोरोना की वजह से, और लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए सरकार ने हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज परक यानी ज्ञानवर्धक वर्कबुक्स उपलब्ध करवाई कक्षा 1 से 8 की। हमने उनको देखा कि ये तो बहुत पैसा खर्च हुआ सरकार का, तो बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमारे स्टाफ ने उन सभी वर्कबुक्स पे काम किया, और सभी ने जो हमें कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, गत सत्र में हमने रेमेडियल टीचिंग के तौर पर सभी वर्कबुक्स को बच्चों को पूरा करवा दिया। कोरोना काल में हमारे बच्चे नहीं आते थे, फिर हम 5-5, 7-7 के ग्रुप्स में बच्चों को बुलाते हैं, उसको पूरा करवाया। नेक्स्ट इस सत्र में हमने जो लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए सरकार ने एक रेमिडिएशन प्रोग्राम चलाया, छात्र शिक्षण का चलाया, वो 28 जुलाई को आदेश है। हमने स्टाफ मीटिंग करके 5 जुलाई को हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। हमने कमज़ोर बच्चों की एक टीम अलग उन्हें हर क्लास की 1 से 8 की बनाई पहले, तो हमें उसमें आसाते सफलता मिली। बच्चे सीख करके क्लास में चले गए, तो हम बहुत खुश हैं कि हमने जो एक अभिनव प्रयोग किया उसका सकारात्मक परिणाम आ रहा है। सभी टीचर्स ने कहा मैम 12 तक चलाइए इस प्रोग्राम को। 12 तक के बच्चे भी कमज़ोर हैं, हिंदी भी इंग्लिश में कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, उनको बाहर पढ़ाने का जो आपने मुहिम चलाई है, तो हमने 4 पीरियड उनको पढ़ाना शुरू किया। हमारे लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा था कोरोना की वजह से, वो अपना बेसिक सीख करके क्लासरूम में आ गए। हमें बहुत खुशी हुई, हम बहुत उससे मतलब यूँ कहना चाहिए कि हम ऐसे खुश हो गए कि पता नहीं हमने क्या अचीवमेंट कर लिया हमने। अब ये हमारे टीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। विद्यालय की काया पलट होने के बाद में बच्चों के एडमिशन्स में कितना प्रोग्रेस आया? हाँ, एडमिशन्स में हमारे पास में काफ़ी परिवर्तन है। हमारे पास निजी विद्यालय से बच्चे हैं, हमारे पास में 2-2, 3-3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल की को पार करके हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। हमने अभिभावकों से बातचीत की, तो उनको चाहिए था बच्चों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा, तो हमने उनसे अभिभावकों की कमेटी बनाकर हम बच्चों को गाड़ी से लेके आते हैं। तो हमारे पास में दूर दराज से बच्चे आते हैं, और जैसे कटाथा साइड है, इधर चैनपुरा दादरी साइड है, नाला का बालाजी है, दूर दूर से हमारे पास बच्चे आते हैं। निजी विद्यालय से भी हमारे पास बच्चे आते हैं। पहले कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे थे? अभी हमारे पास में 266 का नामांकन है। उससे पहले हमारे पास में नामांकन था वो 282 का था, लेकिन आवासीय नामांकन वो था जो आए और लेकिन कभी विद्यालय में एडमिट ही हुए नहीं, आए सिर्फ नाम लिखा के चले। आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे की योजना हमारी ये है कि हमारा इस साल का जो रिजल्ट है वो हम 90 से क्रॉस करना चाहते हैं। नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वैसे तो 100% टोटल तो, लेकिन 90 से अबव हमारे बच्चे कम से कम हर क्लास में, हमारे सेकेंडरी का जो टारगेट है हमारा उसमें कम से कम 10 बच्चे हमने इस प्रकार से तैयार कर रखे हैं। अभी भी एक्स्ट्रा क्लासेज हम ले रहे हैं मॉर्निंग में, और कि 10 बच्चे हमारे 90 को क्रॉस कर जाए। इसी प्रकार से 12th में कर लें। और जैसे सरकारी स्कूलों में अभी इंग्लिश मीडियम पे भी फोकस किया जा रहा है, तो आपकी स्कूल में भी ऐसा कोई योजना है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है या बच्चों को सिखाई जाती है? नहीं, हम इंग्लिश के अपने जो विधिवत सरकार के जो निर्धारित जो क्लासेज हैं, क्लास है वही हम लेते हैं। अब हम बात करते हैं सरपंच प्रतिनिधि प्रभुदयाल जी से। आपका इस जो विद्यालय को आगे बढ़ाने में आपका क्या रोल है? ये विद्यालय में हमारी जब मतदान हुआ था तो इस विद्यालय की स्थिति, जो भौतिक स्थिति थी, वह बहुत ख़राब थी, और उसी समय मेरी पत्नी के सरपंच निर्वाचित होने पर मैंने ये मन में ठाना कि विद्यालय की ये जो भौतिक स्थिति खराब है, इसके लिए अपन को सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये बात मन में उसी समय जच गई थी। और उसी दौरान कोरोना आ गया, तो कोरोना चूँकि विद्यालय की बात सोचते उससे पहले ही कोरोना आने के कारण गांव में गरीब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करने के लिए सोची गई, और गांव के लोगों ने एक अन्नदाता मिशन चलाया और वह सफल हुआ, जिसके लिए जिला कलेक्टर ने भी हमारे सरपंच जी महानुभाव को सम्मानित भी किया और लोगों को भी सम्मानित किया।
इसी बात को जैसे ही कोरोना काल पूर्ण हुआ तो हमारे प्रधानाचार्य और इनकी टीम जो हमें कोरोना के दौरान भी पूरा सहयोग कर रही थी, इन्होंने कहा कि चूँकि अब कोरोना में आपका ये अन्नदाता मिशन पूरा हो चुका है तो हमें अब विद्यालय के लिए मिशन शुरू करना चाहिए। मुझे बहुत बात अच्छी लगी प्रिंसिपल साहब की कि उसी समय हमने विद्यालय के पूरे स्टाफ को एक रणनीति के तहत गांव में घूमने का प्रयास किया और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हमने सहयोग मिले, हमें आर्थिक सहयोग मिले और बच्चों का जुड़ाव भी हो। ये दोनों बातें सोचते हुए हम घर घर विद्यालय के लिए भामाशाहों से चंदा लेने के लिए निकले और उसमें हम बहुत सफल हुए। यहाँ तक कि गरीब लोग ने, किसी ने 500 रुपये भी दिए हों, लेकिन उन्होंने बड़े उदार मन से दिए और उन्हीं की जो भावनाएं थी उनके कारण हमारे विद्यालय का जो ये विकास आप भौतिक स्वरूप देख रहे हैं वह इतना अच्छा बन पाया है। पैसे भी ज़्यादा पैसे दिए हैं लोगों ने, यहाँ तक कि कमरे भी निर्माण करवाए हैं, टिन शेड भी लगाया है और इसके अलावा भी हमने जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने हमें डिमांड की कि इसमें कुछ पैसा और इन कामों में चाहिए, वृक्षारोपण के लिए काम चाहिए, खेल मैदान चाहिए, तो वो सब हमने किया। तो इसमें जनप्रतिनिधि और भामाशाहों का कितना सहयोग रहा? जनप्रतिनिधियों में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक राजेंद्र जी पारिक हैं, तो उनके पास जब हम गए, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और खेल पथ भी थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें विद्यालय के लिए उन्होंने 6 लाख रुपए अभी दिए हैं, जिनका अभी कार्य शुरू होने वाला है। और केवल इसी के लिए नहीं, हमारे क्षेत्रीय विधायक पास के स्कूल में भी कमरा निर्माण के लिए पैसा दिया है, पास के बालिका स्कूल है उसके लिए भी। यहाँ भामाशाहों में टिन शेड बन गया, बहुत ही आप देखेंगे बहुत सुंदर खेल मैदान बना है। तो भामाशाहों का, मेरे गांव के भामाशाह इस तरीके से उदार हैं कि उन्होंने खुले मन से जिससे जितना मांगा उतना पैसा दिया। इस विद्यालय को लेकर आपके आगे की क्या योजनाएं हैं? विद्यालय विकास के लिए हमारी जो योजना है, पहले हमारे 3 सब्जेक्ट आर्ट्स के हुआ करते थे, तो जैसे ही यहाँ ज्योग्राफी की मांग आई तो विद्यालय में ज्योग्राफी सब्जेक्ट खुलवाया गया माननीय विधायक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके। और अब हमारे दिमाग में जो मांग की जा रही है वो कृषि सब्जेक्ट की है। कृषि सब्जेक्ट हमारे यहाँ उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संसाधनों के बारे में अभी कमरे निर्माण के हमें 4-5 कमरों की दिमाग में रूपरेखा है कि ऊपर जो सामने वाली बिल्डिंग है उस पर 5 कमरे बन जाए, तो उसमें 2 भामाशाहों ने तो हमें कमरे निर्माण की स्वीकृति दे दी है कि वो बनाएंगे, और बाकी हमें विधायक महोदय के पास जाना होगा, वो हमें बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद होंगे या जो भी, उन सबके पास हम जाएंगे और वो मुझे लगता है कि कोई भी हमारे इस विद्यालय विकास के लिए मना नहीं करेंगे और आगे बढ़ता रहेगा हमारा विद्यालय। और बाकी जो जिस तरीके का स्टाफ यहाँ है, मैं तो उस स्टाफ को देख करके ये महसूस कर रहा हूँ कि विद्यालय अनवरत रूप से उनकी जो दृष्टि है और उनका जो काम है उससे आगे 100% बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनका समर्पण भाव विद्यालय में जो शिक्षकों का, प्रधानाचार्य का जो समर्पण भाव है वह काबिले तारीफ है। और हम ग्रामवासी सभी ये जो सहयोग मिल रहा है ग्रामवासियों का, वो उन्हीं के इस कार्य के कारण मिल रहा है, इसमें विशेष उन्हीं का योगदान है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे दीवार पे इनके डायग्राम्स वगैरह बना के उन्हें अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए यहाँ पे खेल मैदान भी है, बास्केटबॉल कोर्ट है, कबड्डी के लिए, क्रिकेट के लिए सबकी व्यवस्थाएं की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे।
जैसा कि आपने देखा कि भामाशाहों के सपोर्ट से ये स्कूल बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है और इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वो भामाशाहों का सम्मान करे ताकि बाकी सरकारी स्कूलों का भी इसी तरह से काया पलट हो सके और यहाँ अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल मिलता है जिससे अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ लेके आए, ना कि उनसे अपना मुंह मोड़े। आज इस स्कूल के अंदर हमारे आने का यही मकसद है कि सरकारी स्कूल जैसा कि हम सोचते हैं वैसे नहीं है। आजकल सरकारी स्कूल में बदलाव आ रहे हैं। आपने देखा कि जो 2 साल पहले स्कूल बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, आज वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से उभर कर सामने आया है और यहाँ भी बच्चों के एडमिशन में प्रोग्रेस हुआ है और सरकार को चाहिए कि भामाशाहों का सम्मान करे ताकि बाकी सरकारी स्कूलों का भी इसी तरह से काया पलट हो सके। इसी के साथ मैं विभा चौधरी, कैमरामैन सुभाष के साथ शेखावाटी अब तक न्यूज़।